आपको बता दें, नया प्रोमो आउट हो चुका है नागिन 6 का एंड डेफिनेटली कई सारे आई बॉल्स इस वजह से उठते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारे लोगों को कई सारे सवाल आ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त फिदांगी करने। बता दें आपको कि आज के एपिसोड के बाद अगले हफ्ते का एक छोटा सा प्रोमो दिखाया गया है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि प्रथा जो है कहती है कि शिवजी मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी शक्तियाँ वापस लेकर आऊँगी, फिर एक बार मैं बनूँगी शेष नागिन। और प्रथा जो है कहीं ना कहीं बदले की आग में है और बदला लेना चाहती है। एंड महक की अगर बात करें तो महक ने अभी ठान लिया है कि अब उसकी हुकूमत होगी, उसका राज होगा, वो जैसा चाहेगी वैसा होगा, क्योंकि अब वो साधारण सी नागिन नहीं बल्कि नागिनों की नागिन शेष नागिन बन चुकी है। अब इसी बीच जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन जाता है वो है कि जहाँ एक फायर लगी पड़ी है और उस आग के यहाँ से ब्लैक कलर के आउटफिट में कोई चलते हुए जा रही है और वो अचानक से नागिन बन जाती है और 5 गोल्डन जो सांप होते हैं, नाग होते हैं, जो उसके पीछे बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पर्टिकुलर ब्लैक नागिन कौन है। कई सारे सवाल, कई सारे मन में आ रहे लोगों के। कोई सोशल मीडिया पे कहने लगा है कि शायद ये प्रथा का नया अवतार है, बदला लेने के लिए उसने एक नया रूप लिया है, तो शायद उसके पास नागिन की शक्ति आ गई होगी। वो जो पायल है उसके दादी के, शायद उसके चलते उसमें कोई स्पेशल शक्ति आ गई होगी जिसके चलते वो नागिन बन गई है। एंड बिकॉज़ वो शेष नागिन है तो उसके वो जो 5 सिर हम देखा करते थे नाग के, वो आ चुके हैं। कोई कह रहा है कि ये महक का असली रूप है, वो ब्लू कलर की थी क्योंकि अच्छी थी, लेकिन बाद में वो बुरी बन गई तो वो काली नागिन बन गई। तो वो फायर से वॉक करती है और उसके बाद जो है ब्लैक आउटफिट में आती है। और उसके बाद हमने आज जैसे देखा है, जब वो शेष नागिन बन जाती है, 5 गोल्डन कलर के जो नाग उसके पीछे आ जाते हैं, तो शायद ये बैक साइड है दिखाया गया। तो वो बेसिकली महक ही है। महक अब काली बन चुकी है, यानी नेगेटिव हो चुकी है, जिसके चलते वो ब्लैक कलर के आउटफिट में भी दिखाई देगी। एक और थ्योरी जो लोगों के सामने आ रही है, बिकॉज़ उर्वशी एक नागिन है तो शायद रीम जो है वो भी नागिन हो जाएंगी। और जिस तरीके से चाल ढाल है, कई सारे लोगों का मानना है कि वो रीम है और रीम ही होगी वो जो अब नागिन बनेगी। और क्या ये नागिन नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी नहीं पता, क्योंकि वो देश को बचाने की बातें कहीं ना कहीं सोचती है, इस तरीके से लग रहा है। क्योंकि उर्वशी जब देश के ऊपर खतरा आने की बात करती है तब रीम कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं लग रही होती है। तो हो सकता है कि वो नागिन रीम हो एंड इट वुड बी अ ग्रेट इंटरेस्टिंग ट्रैक। अगर रीम एक्चुअली प्रथा का साथ दे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर उसको पता चला कि उसकी माँ एक्चुअली नागिन है, बुरी नागिन है, उसने और महक ने देश को बर्बाद करने का ठाना है, तो क्या पता शायद वो प्रथा की मदद भी करे। तो इस तरीके से सामने 3 लोग आ रहे हैं। हाँ, एक और सामने एजम्पशन आ रहा है, इवन दो बिकॉज़ वो हाइट काफ़ी लंबी है, वो अदा खान नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोगों का मानना है शायद वो अदा खान हो सकती है, यानी कि शेषा, द ओरिजिनल काली नागिन जो है वो हो सकती है। लेकिन वो नागिन बनने के बाद गोल्डन रूप में नहीं आती, सो चांसेस ऑफ शेषा कमिंग बैक थोड़े कम है। और आज हमने देखा भी, महक नागिन जब बनती है, नीली वाली नहीं, इस बार गोल्डन बनती है वो नागिन, जब वो शेष नागिन बन जाती है। तो चांसेस है कि वो महक ही हो। और महक जो है काली पर्सन बन चुकी है, नेगेटिव पर्सन बन चुकी है, जिसके चलते प्रोमो में जो हमें ब्लैक कलर की औरत चलती हुई दिखाई दे रही है वो महक ही हो सकती है। सो आपको क्या लगता है आखिर कौन होगी वो काली नागिन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई सी यू गाइस सून।